इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन में हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों ने रेल रोकने का किया प्रयास। पुलिस ने कर लिया किसान नेताओं को गिरफ्तार। सीधी में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद एक बार फिर जागा परिवहन विभाग। अभियान चलाकर की जा रही कार्यवाही। महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन। सड़क पर चूल्हा रखकर सेंकी गई रोटियां। और समदड़िया बिल्डर्स की लापरवाही आई सामने। बिना सुरक्षा उपकरणों के साथ कार्य कर रहे श्रमिक के ऊपर गिरी भारी भरकम सरिया। श्रमिक गंभीर रूप से हुआ घायल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने रीवा में रेल की पटरी पर बैठकर रेल रोकने का किया प्रयास। इधर रेल रोकने गए किसानों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात को लेकर किसान संगठनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जब मोदी डरता है, किसानों से जब मोदी डरता है, इसके दम पर ये सरकार, किसानों से जब मोदी डरता है। जब ट्रेनें नहीं आ तो काहे के गिरफ्तार हम यहाँ हो जाओ के बाद पर गिरफ्तारी के पुलिस को आगे करता है। किसान बिल के विरोध में दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन एवं धरने के समर्थन में रीवा जिले के किसान भी लगातार धरना प्रदर्शन करने पर आमादा हैं। लेकिन किसानों का यह धरना प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है। कृषि बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे रीवा के किसान नेताओं एवं अन्य पदाधिकारियों समेत किसानों ने गुरुवार को रीवा रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेल रोकने का प्रयास किया और समस्त किसान रेल की पटरी पर बैठ गए। किसानों के रेल रोको आह्वान को लेकर पहले से ही सक्रिय पुलिस व प्रशासन द्वारा किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं किसानों का भी कहना है कि जब तक इस बिल को सरकार वापस नहीं ले लेगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। यह आंदोलन प्रमुख रूप से शिव सिंह किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी, कुंवर सिंह सहित कई अन्य किसान नेताओं के मार्गदर्शन पर किया जा रहा है। कृषि बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के आंदोलन को लेकर प्रशासन का क्या कहना है, आइए जानते हैं हुजूर तहसीलदार से। संबंधित से किसान संगठन हैं अलग अलग, उनके द्वारा यहाँ पर रीवा में रेल रोको आंदोलन की सूचना दी गई थी। उसी के तहत आज रेल स्टेशन की पटरी पर बैठे हुए थे आंदोलन के तहत में। और किसी भी प्रकार की रेल रोको या किसी भी प्रकार के शासकीय संपत्ति के नुकसान से पहले उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। ये लगभग 15 या 17-20 किसान होंगे, लगभग उतने ही लोगों के यहाँ पर गिरफ्तारी की गई। सांकेतिक गिरफ्तारी है, शांति रखने की शर्त पर इनको बंद पर मुचलके के आधार पर छोड़ दिया जाएगा। आप देख रहे हैं पूरे देश में 2 महीने से ऊपर हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डर में डटे हुए हैं। सब कुछ हथकंडे अपना लिया मोदी सरकार ने, गड्ढे खान दिए, तार खान, चाइना से भी और पाकिस्तान से भी गया गुजरा, वहाँ भी ऐसे बॉर्डर में काले कीलें तारें न लगी होंगी लगवा दिया। उसके बाद हमारे किसानों को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। देश में 3 काले कानून थोपे जा रहे हैं उद्योगपतियों के लिए। आज देशव्यापी रेल रोको आंदोलन था। हमारे यहाँ के किसान रेलवे ट्रैक के किनारे बैठे थे जबकि रेल भी नहीं आ रही थी, तब भी हमें गिरफ्तारी हुई है। आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करना चाहते हैं और रीवा के सभी ऑटो विधायक और संसद से मांग करना चाहते हैं, अगर आप पार्टी के प्रतिनिधि हो तो अपनी पार्टी में रहो, आप सब त्याग पत्र दे दो। अगर जनता के प्रतिनिधि हो तो जनता के साथ आओ, नहीं तो अब जनता आपको गांव में घुसने नहीं दी जाएगी। अब हमें ये लग रहा आप जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा उसमें हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की मूक सहमति है। ये गलत है। किसानों के नाम पर वोट लेके किसानों से और आप ऐश करने के लिए नहीं हैं। अगर किसानों के साथ ये जातीयता हो रही है तो उनके जनप्रतिनिधि बन के उनके साथ खड़े होइए, अन्यथा अपनी अपने पद छोड़ दीजिए। लगातार डीजल, रसोई गैस, पेट्रोल, प्राइवेट सेक्टर को पूरी माने हमारे हिंदुस्तान की एयरलाइन से लेके सब कुछ मोदी सरकार बेच रही है। ये गलत है और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे किसान कभी पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए कितने वीर शहीदों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, वो उसी तरह ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, उसमें किसान अपने प्राणों की आहुति से लेके सब देंगे और जो किसानों से टकराएगा वो सत्ता से हट जाएगा। हमारे सारे किसान साथी
पूरी तरह से अडानी अंबानी के प्रोडक्टों का बहिष्कार कर रहे हैं। जियो की सिम को सभी ने लॉक करा दिया है और जो उनके उत्पाद हैं रिफाइन वगैरह उनका भी हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमारा करहिया मंडी में 47 दिन से लंगर चल रहा है, हम वहाँ अडानी अंबानी का कोई भी प्रोडक्ट उपयोग नहीं कर रहे हैं। पूरी तरह से हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं और इसको जन जन तक, गांव-गांव तक, घर घर तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में तीनों कृषि कानून के विरोध में राष्ट्रीय आह्वान पर हम लोग आज रेल पटरी पर गए थे रेल को रोकने, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस, रीवा पुलिस ने हम सबको गिरफ्तार किया। मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि गिरफ्तारी से हम अपने इरादे नहीं बदल सकते। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे हम संघर्ष जारी रखेंगे और नरेंद्र मोदी सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने होंगे। अभी तो ये पहला ट्रुप है और बाकियों को ले आ रहे हैं और पुलिस अपनी व्यवस्था में लगी हुई है। ये हमको पहली गाड़ी में हम सबको बिठा कर ले आए। हमारी ये मांगे हैं, किसान विरोधी जो काले कानून नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा की सरकार केंद्र ने जो पारित किया है उसको, उस बिल को वापस लेने की हमारी मांग है। और ये आज हम रेल रोको आंदोलन हमारे पूरे देश में है, उस अर्थ में आज रीवा में भी हम लोग रेल रोको आंदोलन करने के लिए गए थे और आंदोलन हमने जारी रखा। पुलिस के लोगों ने हमें गिरफ्तार किया और हम लोग यहाँ पर पुलिस गिरफ्तार की है, उसके बावजूद भी हमारा ये आंदोलन, हमारी ये मांग, हमारी ये लड़ाई अनवरत चलती रहेगी। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापस नरेंद्र मोदी सरकार नहीं ले देती है। अगर वो अड़ी रहती है तो इसी तरह से हम करेंगे जिस तरह से पंजाब में अभी वहाँ एक भी वोट शून्य कर दिया, नरेंद्र मोदी की एक भी सीट नहीं आई। पूरे देश में इसी तरह से होगा और खासकर रीवा में, और रीवा ये बिंद क्षेत्र में पूरी तरह से भाजपा विहीन बिंद कर देंगे। ये हम लोगों ने सड़क हादसे के बाद जागा परिवहन विभाग बिना परमिट चल रही बस को जब्त करते हुए अन्य 3 दर्जन से अधिक वाहनों पर की गई कार्यवाही। यह कार्यवाही परिवहन आयुक्त एवं रीवा कलेक्टर के निर्देशन के बाद परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी व उनकी टीम द्वारा विशेष अभियान चलाकर की गई है। यह अभियान सीधी जिले में हुए भीषण हादसे के बाद शुरू किया गया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी कार्यवाही के दूसरे दिन बड़ी तादाद में अवैध तरीके से चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही रीवा सीधी चाक घाट, हनुमाना एवं नौबस्ता मार्ग पर की जा रही है। साथ ही एक बस का फिटनेस भी निरस्त किया गया है। की गई कार्यवाही को लेकर आरटीओ मनीष त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी। देखिए, माननीय परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश पर उप परिवहन आयुक्त महोदय के जो है निर्देशन में ये लगातार सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। इसका मूल उद्देश्य है जन सुरक्षा के उद्देश्य से जो यात्री वाहन चलते हैं उसमें किसी प्रकार के भी नियमों के उल्लंघन ना हो। यदि कोई ऐसा वाहन जो कि परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, फिटनेस शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, उसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। यदि वाहन जो है तय मानकों के अनुरूप नहीं पाया जा रहा है, उसका फिटनेस निरस्त किया जा रहा है। इस तरीके से सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। आज स्वयं जो है आदरणीय उप परिवहन आयुक्त महोदय रोड पे हैं, सड़क पे हैं और लगातार चेकिंग कर रहे हैं। ये सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है, लगातार जारी रहेगा। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस द्वारा सड़क पर चूल्हा रखकर बनाई गई रोटियां। देश में जिस तरह से डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वह आम जनमानस के लिए चिंता का विषय है। इसी बात का विरोध करते हुए रीवा में महिलाएं सड़क पर उतरी और सड़क पर ही चूल्हे रखकर रोटी सेंकते हुए भाजपा सरकार को आईना दिखाने का काम किया गया। यह विरोध प्रदर्शन महिला कांग्रेस की कार्यवाहक प्रदेशाध्यक्ष कविता पांडे के नेतृत्व में किया गया। महंगाई के विरुद्ध कांग्रेस महिला संगठन की अनेक महिलाएं दोपहर तकरीबन 2 बजे शिल्पी प्लाजा के समीप सड़क पर चूल्हा रखकर वहीं पर रोटियां सेंक कर भाजपा सरकार को आईना दिखाते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा अब 16वीं शताब्दी की ओर लौटने को मजबूर कर रही है। इस अवसर पर सत्या द्विवेदी, रमा दुबे, अनामिका दुबे, वंदना श्रीवास्तव, ममता तिवारी समेत अन्य महिलाएं शामिल रहीं। एलपीजी के दाम अक्टूबर में 400 रुपये थे और अभी अचानक से हर इस महीने 3 बार एलपीजी के दाम बढ़े। गैस के दाम बढ़ने से बजट बिगड़ जाता है, महिलाएं परेशान और दुखी हैं। मोदी सरकार, मोदी की केंद्र की सरकार
ऐसा लगता है कि हमको 21वीं सदी से उठाकर 16वीं सदी में लेके जा रही है। एलपीजी के बढ़ते हुए दामों से महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं, उनका बजट बिगड़ गया है। कांग्रेस के टाइम में हमको सब्सिडी मिला करती थी लगभग 250 रुपये, सब्सिडी भी ये खा गए, एलपीजी भी खा गए, गैस का सिलेंडर खा गए। आज स्थिति ये है कि महिलाएं गैस भरवा ही नहीं पा रही हैं और लंका लगी हुई है, रोज़ के रोज़ दाम बढ़ रहे हैं जिससे हमारी महिलाएं बेहद आहत हैं। और रीवा ज़िले की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर चूल्हा जलाया है कि आज मोदी हमको सिलेंडर से लेकर चूल्हा में पहुंचा दिया दोबारा। तो हम केंद्र से मांग करते हैं कि हमारी जो सब्सिडी मिल रही थी वो हमें वापस दी जाए और साथ ही हमारा जो गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिला करता था 2014 के पहले, तो हमको 400 रुपये का सिलेंडर चाहिए। हमें तुम्हारे अच्छे दिन नहीं चाहिए। मोदी सरकार से अनुरोध है कि अपने अच्छे दिन अपने पास रखो और हमें 400 रुपये का जो सिलेंडर हमें मिलता था और 200 रुपये की हमारी सब्सिडी हमें चाहिए, अन्यथा हम यहाँ पर डटे रहेंगे और सड़क पे हम चूल्हा जलाकर रोटी सेक रहे हैं। और आपको आईना दिखा रहे हैं, स्मृति ईरानी और रामदेव चिल्लाते फिरते थे कि गैस का महंगा हो गई, और आज जब गैस महंगी हो गई तो इनके मुँह में दही जमा हुआ है, निकल नहीं रहे। तो पुनः मोदी सरकार से मांग है कि निकलिए और इस हमारी जनता को राहत दीजिए, हमारी महिलाओं को राहत दीजिए। केंद्र सरकार में भेजेगी? बिल्कुल भेज रहे हैं, हम इसीलिए सड़क पर हैं। आज हज़ारों की तादाद में महिलाएं आटा लेके और बैठी हुई हैं मोदी सरकार को आईना दिखाने के लिए। उनको शर्म आना चाहिए कि आज हमारी घर की महिलाएं जो गैस पे भोजन बनाती थी आज वो चूल्हे पे भोजन बना रही हैं। समदड़िया बिल्डर्स द्वारा बनाए जा रहे मेडिकल मॉल में कार्यरत एक श्रमिक के ऊपर भारी भरकम लोहे की सरिया गिर जाने के चलते श्रमिक के हालात गंभीर हो गए हैं। माना यह जा रहा है कि निर्माणाधीन मेडिकल शॉप में कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। घटना सिरमौर चौक के समीप की बताई जा रही है, जहां समदड़िया बिल्डर्स के निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स एवं मॉल के निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिक रमेश सिंह के सिर में लोहे की भारी भरकम सरिया गिर गई, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर घटना के बाद आनंद फानंद छिबौरा निवासी श्रमिक रमेश सिंह को संजय गांधी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है, जहां श्रमिक का इलाज चल रहा है। श्रमिक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना को लेकर घायल श्रमिक के अन्य साथियों से बात की गई तो उनका कहना है कि यहां बड़ी तादाद में श्रमिक कार्य कर रहे हैं, जिनके सुरक्षा को लेकर ना तो कोई इंतजाम किए जाते हैं। हालांकि श्रमिक भी काम की तलाश में गाँवों से आते हैं और इन्हें काम मिल जाता है। ऐसे में कंपनी द्वारा ना तो श्रमिकों का श्रम पंजीयन कराया जाता है, ना ही श्रमिकों की सुरक्षा के लिहाज से कोई कार्य किए जाते हैं। ऐसे में हजारों की तादाद में श्रमिक अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर हैं। इस गंभीर मुद्दे पर ना जाने क्यों श्रम विभाग समेत अन्य जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी भी मूक दर्शक बने हुए हैं और खुलेआम शहर में निर्माण एजेंसियां श्रम नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। श्रमिक के अन्य साथियों का इस घटना के बाद क्या कहना है, आइए सीधे हम आपको उन्हीं से सुनाते हैं। सर यहाँ सरिया काम करते हैं। सरिया ढोने जी। आज क्या कर रहे थे काम? आज सर काम स्टार्ट ही हुआ, सुबह की हादसा हो गया। सुबह जैसे काम स्टार्ट हुआ सर तभी हादसा होगा। हम लोग कपड़ा भी नहीं उतार पाए थे, उस टाइम में आए थे काम पे। लेकिन आप कब से यहाँ काम कर रहे हो? सर यहाँ काम अभी बीच में बंद था, उसके पहले 3-4 महीने पहले किए थे काम। कितने का बीमा है आपका? बीमा है आपका? नहीं सर, सुरक्षा के लिए सर तो अभी सामान तो नहीं है कुछ नहीं। हेलमेट हो गया? नहीं सर, हेलमेट वगैरह कुछ नहीं है ना? नहीं सर। काम करते हैं सर, लेबरेगिरी। वहाँ पे साथ ही काम करता है? जी। कैसे क्या घटना कैसे? सर हम सरिया चढ़ा रहे थे, यहाँ से नीचे से ऊपर चढ़ा रहे थे तो सरिया गिर गया। तो क्या क्या चीज़ें लेके आप जाते हो सुरक्षा के लिए अपने जब काम करते हो? सुरक्षा में सर वहाँ तो कुछ भी नहीं है सुरक्षा के लिए, ऐसे ही है जितना पहने हैं वही है बस। जी। हेलमेट वगैरह कुछ नहीं है सर। बीमा है आपका? कुछ नहीं है सर हमारा। इसको बीमा नहीं, फिर भी काम करते हैं? क्या करें सर, मजबूरी है हमारे, अपने बीवी बच्चे लड़के बच्चों के लिए। काम के लिए रखते हैं तो क्या क्या बोल के रखते हैं? बीमा को नहीं करवाते? कुछ नहीं करवाते? नहीं, बीमा उमा तो कुछ नहीं हुआ है। हेलमेट वगैरह कुछ भी नहीं? हम अब अपने मर्जी से आए हैं यहाँ काम करने, कोई बुलाने तो गया नहीं हमको। जैसे जब आप लोग काम करते हो तो यहाँ पे हेलमेट जो सुरक्षा के नहीं मिला सर, नहीं मिला। कब से काम करते हो यहाँ? मैं अभी 1 महीना हुआ इनके अंडर में काम करके। नाम राजू सिंह। ये कौन है आप? हमारे छोटे भाई। क्या नाम है इनका? रमेश सिंह। कहाँ रहते हैं? ये तो यहीं समदड़िया मेडिकल बिल्डिंग में काम करते थे, आज कई सालों से कर रहे थे। हो गया क्या बताए कि वो लोहा वोहा का काम करते थे, यहाँ बधाई छुराई का। सेफ्टी का कोई वहाँ सिस्टम नहीं था,
मुड़े में बांधने के लिए, वही लोहा चढ़ाते थे, वहीं से छट गया। लोग बताएं कि सिर में घुस गया। छड़ घुस गई? हाँ, छड़ घुस गया। सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं? कोई इंतजाम नहीं, सुरक्षा कोई नहीं। जो वो होता तो घटना काहे घटती आज। अब किस हालत में है यहाँ पे? हालत तो उनकी नाजुक है, नाजुक बिल्कुल है। कंपनी तो कोई आया? कंपनी से हो गया, आए और देख के चले गए। और क्या कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? सहायता वगैरह भी अभी तो कोई व्यवस्था नहीं, क्या किए। कौन कौन है इनके परिवार में? परिवार में हम भाई हैं, उनकी मैडम हैं, 2 बच्चे हैं, बस यही लगे हैं, यही हैं। ये कहाँ के निवासी हैं? ये तो रामपुर बघेलान थाना छिबौरा के हैं। पुलिस में शिकायत कर दिया? नहीं, अभी नहीं किएंगे, करेंगे, क्या करेंगे। अभी देख रहे हैं कुछ व्यवस्था हो जाए, दवा दारू की क्या हालत, क्या ऐसे क्या होती है। अभी नहीं, तहसीलदार साहब आए थे, उनसे क्या बात है? हमारी उनकी कोई बात नहीं, वो मिले नहीं हमसे। इस घटना के बाद तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि घटना के बाद श्रमिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रमिक की स्थिति ठीक बताई जा रही है। निर्माण एजेंसी की लापरवाही भी सामने आ रही है, जिसकी जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। हाँ, ये रमेश सिंह है, रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के रहवासी हैं, जो कि समदड़िया का मेडिकल हॉल बन रहा है सिमौ चौराहे में। वहीं पर लेबर का काम करते हैं, रॉड चढ़ाने का काम है इनके पास। वहीं पर कुछ घटना हुई है ऐसी कि रॉड आकर उनके ऊपर गिर गई है। उसी के तहत यहाँ पर उनको लाकर के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अभी फ़िलहाल इलाज जारी है। स्थिति तो स्थिर दिखाई दे रही है उनकी। जैसा भी होगा डॉक्टरों के द्वारा परीक्षण करके। उनके भाई भी यहाँ पर उपस्थित हैं। भाई के द्वारा भी बताया जा रहा है कि कुछ भी हेलमेट वेलमेट नहीं मिला था उनको। तो ऐसी बात उनसे समदड़िया से की जाएगी, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है। आगे जो भी होगा उस पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। सीधी जिले के रामपुर नैकिन स्थित शारदा पटना में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद मृतकों के परिजनों सहित घायलों से मिलने उनके घर पहुंचे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर इस सड़क हादसे को लेकर दुख जताया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने जहां घटना के शिकार हुए परिजनों को 7-7 लाख रुपए का चेक वितरित किया, वहीं इस घटनाक्रम के बाद कई लोगों की जान बचाने वाली शिवरानी तथा सत्येंद्र शर्मा को साहसिक कार्य को लेकर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। इसके साथ ही रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जीएम व एजीएम समेत जिला परिवहन अधिकारी सीधी को भी तत्काल निलंबित किया गया है। पत्रकार वार्ता के माध्यम से सीएम ने क्या कहा, आइए सीधे हम आपको सुनवाते हैं। रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डीएम एजीएम मैनेजर जितने हैं उनको सबको मैं सस्पेंड कर रहा हूं। बाकी चीजें कैसे ठीक होगी उसका इंतजाम हम कर रहे हैं। बस गई नहर के रास्ते और सीट थी 32, लोग थे 62। और इसकी जवाबदारी किसकी है? इसलिए संबंधित आरटीओ को भी सस्पेंड कर रहे हैं। और भी अगर इसके लिए जिम्मेदार होगा तो उनको भी देखा जाएगा। फिर प्रशासन क्यों नहीं चेता? वो रिपोर्ट हमारे पास आएगी जांच की, लेकिन हम इसकी तह में भी जाएंगे। मेरा किसी से राग और द्वेष नहीं है, लेकिन गलती अगर कोई करता है तो उसको सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यह भी मैं निश्चित करूंगा। हाँ, ये जरूर मैं प्रशंसा करूंगा कि राहत और बचाव कार्य में तत्परता दिखाई। उसमें पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, तत्परता के साथ कार्रवाई हुई है। मैं तो लगातार 8 बजे से सवेरे यहाँ जुड़ा हुआ था और लगातार बात कर रहा था। मैं कल केवल इसलिए नहीं आया कि मेरे जाने से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित ना हो जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री आ गया तो बाकी काम में बाधा होती, नहीं तो मैं कल ही आ जाता। इसलिए हमारे 2 मंत्री साथी आए थे, तुलसी सिलावट जी और रामखिलावन पटेल जी। रामखिलावन जी कल से यहीं पे, और उसमें भी बेटी शिवारानी ने
और लवकुश लूनिया शिवरानी और सत्येंद्र शर्मा सिविल एविएशन के हमारे कर्मचारी थे, उनने अद्भुत काम किया है। इन तीनों को भी 5-5 लाख रुपए की सम्मान निधि से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि ऐसे समय जो अपनी जान की बाजी लगा के लोगों को बचाए वो अभिनंदनीय है। और प्रशासन के भी जिन लोगों ने, चाहे वो एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, पुलिस के जवान हो, जिनने अच्छा काम किया उनको भी हम पुरस्कृत करेंगे। उनकी भी सूची मैंने मांगी है। लेकिन जिनने गड़बड़ जिनसे हुई है, जानबूझ के हुई हो, लापरवाही से हुई हो, उनको सजा भी भुगतनी पड़ेगी। और इसलिए सारी जानकारियां हम ले रहे हैं और जांच की रिपोर्ट भी आएगी, उसके आधार पर भी कार्रवाई करेंगे। सर मध्य प्रदेश रेल का भाड़ा बढ़ाए जाने के विरोध में ट्रक एसोसिएशन की हड़ताल। बाहर से बुलाए गए ट्रकों में भेजा जा रहा ओवरलोड माल। रेलवे रैक पॉइंट का भाड़ा बढ़ाए जाने के बाद से ट्रक एसोसिएशन द्वारा परिवहन किए जाने से इनकार करते हुए हड़ताल पर चले गए और कहा कि एक तरफ निरंतर डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भाड़े को कम किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आक्रोशित एसोसिएशन के पदाधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं और बाहर से आए मालवाहकों के कारनामे का भी विरोध किया जा रहा है। ट्रक एसोसिएशन का कहना है कि ठेकेदार ओवरलोड माल ले जाने के लिए विवश करते हैं, जिसके बाद आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। अभी रेलवे रैक पॉइंट में कई ऐसे ओवरलोड ट्रक खड़े पाए गए हैं जिनमें 16 टन की बजाय 31 टन माल लदा हुआ है, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इस संबंध में ट्रक एसोसिएशन का क्या कहना है, आइए हम सीधे उन्हीं से रूबरू कराते हैं। कि यह 25.2 मैट्रिक टन यानी कि 25 टन से ऊपर मैट्रिक टन है जो ओवरलोड के दायरे में आता है। ये क्या अपराध नहीं है? यह घोर अपराध। ये एक्चुअली एक मिनट, इसके पहले भी जिला ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है शासन को अवगत करा चुका कि हम ओवरलोड गाड़ियां नहीं चलाना चाहते हैं। हम ओवरलोड से बिल्कुल हम लोग ना इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन प्रशासन इस पर अंकुश नहीं लगाया। रोड पर बैप पे गाड़ियां चेक करने का कभी कार्य नहीं, ठेकेदारों के द्वारा लोड कराई जाती। जो ठेकेदार यहाँ पर रेलवे की ढुलाई का कार्य ले रखे हैं उनके द्वारा और इंटरप्राइजेस उन्हीं के द्वारा जो है आज जो है कई महीने से हमारे ट्रक व्यवसायी व्यापारी सारे लोग जो इस कार्य को करते हैं, जिले और रीवे के समस्त ट्रक ऑपरेटर, उन सब लोगों ने इस बात के लिए मांग किया था कि रेट बढ़ाया जाए। उन्होंने रेट नहीं बढ़ाया। उसके बाद उन्होंने कल से सारे ट्रक ऑपरेटर अपनी गाड़ियों को खड़ी कर दिए हैं कि मैं लोडिंग नहीं करूंगा। ये माल बाहर डंप पे रेलवे का पड़ा हुआ है, उनका माल नहीं उठ रहा। कई बार शासन ने ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मदद मांगी कि धान उपार्जन में उठवाई के लिए ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने उनकी मदद की थी कि भाई माल जो है बारिश के कारण ख़राब ना हो। लेकिन ठेकेदारों के द्वारा आज तक जो है ट्रक मालिकों को की बातों को नहीं सुना जा रहा है। इस पर आज सभी ट्रक मालिक जो है आंदोलन पर बाध्य हो गए हैं और खड़ी कर दिया है अपनी गाड़ियां। और ये जो गाड़ियां यहाँ पर चोरी से आई हैं या कैसे आई हैं, इन गाड़ियों को भी इन लोगों ने रोक रखा है। ओवरलोड ट्रकों को आरटीओ कभी चेक नहीं करता है क्या? कभी चेक नहीं करता। चेक किए तो वहीं पर अपना काम करके वहीं से बाहर कर दिए जाते हैं। सब सिस्टम है, सरकार की योजनाएं हैं। देखिए कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है, इनका कहना है कि डीजल के रेट बढ़ गए हैं, तो डीजल के जिस हिसाब से बढ़े हैं, इन चाहते हैं कि हमारे रेट बढ़ें। उसी को बैठ के अपन, अभी मैं आया हूँ, अभी बैठ के अपन चर्चा करते हैं। चर्चा में जो निष्कर्ष निकलेगा, कोई हल निकलेगा। लोड का प्रेशर भी बनाया जाता है। नहीं, हमारे यहाँ कोई किसी को जो ट्रक जितना ला दे उतना लाते हैं। 15 टन की जगह नहीं, वो आप ही के यहाँ खड़ा हुआ है। भाई साहब, मैं तो अभी जस्ट आया हूँ। उसकी बिल्टी भी है। आपके रैक में दूसरे ट्रक कैसे माल लाद सकते हैं? 31 टन तक लादे हुए खड़े हुए, 35 टन तक लादे हुए। उसके हम लोग के पास नहीं, देखिए ट्रक तो 15 टन से लेके 35 टन के पास ही है। 10 चक्के की बात कर रहे हैं। नहीं, 10 इसमें आ ही नहीं सकता। यूरिया है, बिल है, बिल्टी है, कटा हुआ है। मैं देख रहा हूँ ना, मैं तो जस्ट अभी आया हूँ, आपके सामने ही आया हूँ।
मैं देख के चर्चा करके फिर आपको बताता हूँ। सड़क व पुलिया निर्माण की मांग करते हुए समाज सेवी व कॉमरेड नेता लालमणि त्रिपाठी ने इस समस्या के संबंध में प्रशासन को अवगत कराया, जिसके बाद स्वयं एसडीएम शैलेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और इस समस्या का निरीक्षण करते हुए इस समस्या से निजात दिलाए जाने की दिशा में प्रयास किया गया। निर्माण कराए जाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। उसके बाद किए जाने वाले धरना प्रदर्शन को भी स्थगित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत दुआरी लंका टोला के लिए जाने वाले मार्ग की जर्जर हालत एवं पुल निर्माण के संबंध में गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर स्थानीय नेता लालमणि त्रिपाठी द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद स्वयं मौके पर गुड़ एसडीएम समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारी पहुंचे और मौका मुआयना करते हुए तत्काल इस समस्या का समाधान किए जाने निर्देश जारी किया गया, जिसके बाद होने वाले धरने को भी स्थगित कर दिया गया है। हत्या का संदेह व्यक्त करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पीड़ित परिवार ने सौंपा एसपी को ज्ञापन। मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरी का बताया जा रहा है, जहां विगत वर्ष 25 दिसंबर की शाम घर से खेत के लिए निकले 20 वर्षीय मुकेश कोल की 6 दिन बाद यानी कि 1 जनवरी को लाश बरामद हुई। वहीं घटना को लेकर परिजनों का आरोप है कि युवक की किसी ने हत्या कर दी है। इधर 25 दिसंबर को अचानक से लापता हुए युवक के गुमशुदगी की सूचना आसपास पता लगाने के बाद थाने में दी गई। उसके कई दिनों बाद पुलिस ने जलमोहरा बांध से लापता युवक मुकेश कोल की लाश बरामद की है। पुलिस को मिली लाश की शिनाख्तगी के लिए परिजनों को बुलाया गया। इसके बाद पता चला कि लाश मुकेश कोल की ही है। अब इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या दिनेश कोल एवं कमलेश कोल द्वारा की गई है, जिसके बाद लाश को पानी में फेंक दिया गया। शिकायत सर मतलब पिछले 25 तारीख को मतलब एक लड़के का मर्डर हुआ है, उसी के भी मतलब विवरण देने के लिए हम आए हैं। कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 3 आरोपी हैं जो कि मतलब 3 महीने पहले भी जान से मारने की धमकी दिए थे, जिसकी एफआईआर सिमरिया थाना में दर्ज कराई गई थी। पर वही एफआईआर इसके बाद 3 मंथ बाद उस लड़का 26 मतलब सतना से आया है। सुबह दोपहर 2 बजे घर से आने के बाद मतलब शाम को रोटी सब्जी लिया है और कंबल लेकर मतलब बसेरे पे जा रहा था। बसेरे पे गया, सुबह तक मतलब कोई सूचना हमें नहीं मिली। जब सुबह देखे तो बसेरे पे नहीं था, तो हम लोग ढूंढाई मचाए, तो ढूंढने पे पता चला कुछ पता नहीं चला। तो हम लोग थाने पे जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद समथिंग मतलब 29 तारीख को गोताखोर यहाँ से गए, मशीन ढूंढी, लाश नहीं मिली। 30 को लाश नहीं मिली। 1 तारीख को लाश मतलब ऊपर अपने आप आ गई थी। कहाँ पर लाश मिली? लाश सिमरिया बंधा पे मिली है। जगमरा। जो मृत थे उनका क्या नाम है? मुकेश कोल। तो क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं जो अपराधी जान से मारने की धमकी दिए हैं तो उनको पकड़ा जाए। एक अपराधी पकड़ा भी गया था, उसने बोला भी था कि जिसको मारना था तो उसको नहीं मारे हैं, तू बच गया है, दूसरे को मार दिए हैं, इस बार तुम्हारा नंबर है। 3 लोग उनमें से एक यादव हैं, क्या यादव, प्रमोद यादव, विनोद यादव और कहाँ के हैं? कला बरहा और 2 जन के नाम दिनेश कोल, ये सिमरिया थाने की घटना है, और कमलेश कोल है। थाने में आपने शिकायत दर्ज करवाई? थाने में शिकायत दर्ज कराए हैं। 3 महीना पहले भी जब जान से मारने की धमकी दिए थे उसकी भी मतलब रिपोर्ट हम दर्ज कराए हैं। उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस द्वारा मतलब अब ये बोला जा रहा है और बोल दिया गया कि मतलब सब पानी में से डूब कर हत्या हुई, मतलब डूबने से मौत हुई है। पर मतलब प्रकरण ये है कि हत्या हुई है, उसका अपहरण करके हत्या किए हैं। इसके बाद लाश को गाड़े थे, फिर मतलब जब पानी होने पे ढूंढने के बाद उसको फिर मतलब जब यहाँ से प्रशासन मतलब वाहन अपना भिजवाया, गोताखोरों को भेजा, गोताखोर ढूंढे, वहाँ नहीं मिला। इसके बाद लाश शायद गड़ी थी तो उसको निकाल के मतलब 1 तारीख की रात समथिंग 30 तारीख की रात को उसी पानी पे फेंका गया जहाँ ढूंढा गया था। और सुबह मतलब आदमी देखे तो वहाँ पे लाश मतलब पानी के ऊपर बह रही थी। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 6ठे दिन धूमधाम से संपन्न हुआ श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी विवाह। विगत 6 दिनों से रीवा नगर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बोदाबाग स्थित
शिव पार्क में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां पर कथा व्यास विष्णु शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद से अमृतमयी कथा का वाचन किया जा रहा है, जिसका पान नगर के लोग करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। छठवें दिन की कथा में भगवान श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी जी का विवाह बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। साथ ही छठवें दिन ही कथा में भगवान श्री कृष्ण ने महाराज कंस का वध करते हुए कारागार में बंद अपने माता पिता को भी मुक्त कराया है। हमारा कन्हैया चोर है, आज रगे हाथ जब पकड़े जाएगा और तुझे हाथ पकड़ करके नंद भवन में ले जाकर के यशोदा को दिखाऊंगी, तब तो यशोदा विश्वास मानेगी। आज कन्हैया कहते भाभी एक बार छोड़ दे, ऐसी गलती अब नहीं करूंगा। ललिता सखी ने कहा मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, चल। आज यशोदा मैया आज ललिता सखी कन्हैया का हाथ पकड़ती हैं और हाथ पकड़ करके नंद भवन की ओर लेकर के जाती है। और जैसे नंद भवन की ओर लेकर के जाने लगी, मार्ग में भैया पड़ती है बाजार, और जैसे मारा बाजार पड़ी, सामने से भैया ससुर जी आ रहे थे। और जब ससुर जी आवे तो बहू को घूंघट डालना चाहिए। हमारी प्रथा है, हमारा वृंदावन में, अब तो रीवा शहर में नहीं रह गई, पर गांव में भी होता है। जैसे महाराज सामने से ससुर जी आते हुए दिखाई दिए, उसी समय महाराज गोपी ने देखा कि सामने ससुर जी खड़े हैं, उसी समय घूंघट महाराज ओढ़ लेती है। और जैसे गोपी ने घूंघट को ओढ़ा, वैसे कन्हैया ने कहा भाभी तेने बहुत देर से हाथ पकड़ा, हाथ में दर्द हो रहा है, भाभी ये हाथ छोड़ करके ये वाला पकड़ ले। महाराज गोपी को महाराज दया आ गई, तो गोपी ने दूसरे हाथ को जैसे पकड़ा, वैसे कन्हैया ने महाराज वहीं से बाजार से जा रहा था, गोपी का महाराज पति, भगवान ने गोपी के पति का हाथ गोपी को पकड़ा देते हैं और वहीं से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जैसे भगवान अंतर ध्यान हुए, दौड़ते दौड़ते मारा ललिता सखी मारा हांफते हांफते नंद भवन में पहुंच जाती है। और नंद भवन के सामने पहुंच करके चिल्लाने लगी, अरे यशोदा बहन बाहर आ, अरे यशोदा बहन बाहर आ। और जैसे यशोदा मैया बाहर आई, उसी समय यशोदा मैया जब बाहर आती है, ललिता सखी ने कहा यशोदा बहन मैं रोज कहती थी तेरा कन्हैया चोर है, तेरा कन्हैया चोर है, पर तू हमारी बात पर विश्वास नहीं करती है। देख आज मैं तेरे कन्हैया को रगे हाथ पकड़ कर लाई। यशोदा मैया तो पहले देखी, देखने के बाद कहती अरे गोपी तू पागल तो नहीं, सुबह सुबह भाग खा करके तो नहीं आई, अरे देख तो सही मेरा कन्हैया पकड़ा किसी और को पकड़ा है। और जैसे हमारा ललिता सखी ने घूंघट को खोला और देखा बगल में, तो हमारा कन्हैया नहीं निकले गोपी के सैया। और जब हमारा गोपी ने अपने पति को देखा, हमारा बड़ी लज्जित हुई। अंदर से कन्हैया माखन खाते हुए आए और आकर कहते भाभी राम राम। और जैसे ललिता सखी ने देखा, कहा अरे राम राम, अभी तो मैं इसको पकड़ करके लाई, ये अंदर कब चला गया। यशोदा मैया ने कहा कब चला नहीं गया, ये तो हमारे पास ही सुबह से था। सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित इतना ही नहीं हुआ, उस गोपी ने मारा बड़ी लज्जित हुई और लज्जित होकर के मारा अपने घर जाती है। और उसने मन में प्रतिज्ञा कर ली, अगर कन्हैया ने भरी बाजार में सबके सामने हमारा अपमान किया है, इस अपमान का बदला मैं कन्हैया से लेकर के रहूंगी। उस दिन मारा गोपी के मारा बेटे का मारा जन्मोत्सव था। और जब गोपी के मारा बेटे का जन्मोत्सव था, उस दिन ललिता सखी ने मारा पंडित जी को बुलाया। पंडित जी आकर के सत्यनारायण की कथा सुनाने लगे। शुभारंभ शुभारंभ शुभारंभ, सेल सेल सेल। आपके नगर में बड़े शहरों की तर्ज पर बॉम्बे मेगा सेल बाजार, खरीदारी का महाकुंभ, जहां हथकरघा एवं हस्तशिल्प वस्तुओं की बड़ी तादाद में वैरायटी उपलब्ध है। बॉम्बे मेगा सेल बाजार में आपको मिलेगा सहारनपुर का शानदार फर्नीचर, लखनऊ का चिकन, मेरठ की खादी, गुजराती चनिया चोली, बच्चों के आकर्षक खिलौने, जीन्स टी शर्ट, लाख की चूड़ियों के अलावा आयुर्वेदिक औषधियाँ, खुर्जा की क्रॉकरी, गुजराती कुर्ती, लेडीज कुर्ता एवं कुर्ती,
स्वाद में लाजवाब अचार व मुरब्बे की बेहतरीन वैरायटी, साथ ही अनेकों घर गृहस्थी के सामान उपलब्ध हैं। स्थान खुटी ही मस्जिद, स्नेह पेट्रोल पंप, संस्कार मैरिज गार्डन, यूनिवर्सिटी रोड, रीवा। मोबाइल नंबर 7870049262, 7489978586, 8423017819। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक प्रत्येक दिन। तो जल्दी पधारें और आकर्षक दरों पर बेहतरीन कलेक्शन का लाभ उठाएं। समय सीमित है तो मौका हाथ से जाने न पाए और बेहतरीन क्वालिटी के साथ आकर्षक दरों पर खरीदारी का लाभ उठाएं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों ने रेल रोकने का किया प्रयास, पुलिस ने कर लिया किसान नेताओं को गिरफ्तार। सीधी में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद एक बार फिर जागा परिवहन विभाग, अभियान चलाकर की जा रही कार्यवाही। महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन, सड़क पर चूल्हा रखकर सेंकी गई रोटियां। और समदड़िया बिल्डर्स की लापरवाही आई सामने, बिना सुरक्षा उपकरणों के साथ कार्य कर रहे श्रमिक के ऊपर गिरी भारी भरकम सरिया, श्रमिक गंभीर रूप से हुआ घायल। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।